जब से जीएसटी रेट में चेंजेस आए हैं तब से हर अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर मैंने कोई भी गुड्स परचेज किया था 28% की रेट के हिसाब से, आफ्टर 22 सितंबर उस गुड्स पर 18% का टैक्स रेट हो गया। अब सर बीच का जो 10% का जो टैक्स है, जीएसटी है, आईटीसी है, उस आईटीसी का क्या होगा? क्या वो आईटीसी मुझे रिवर्स करनी होगी? क्या उस आईटीसी का मुझे रिफंड मिलेगा, या फिर उस आईटीसी को मैं फ्यूचर में यूज कर पाऊंगा या नहीं? इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको देते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमेंट जिस पर पहले रेट 28% था, अब उस रेट को रिड्यूस करके उन्होंने कर दिया सर 18%, यानी कि 28% से कम करके 18% कर दिया, यानी कि 10% का टैक्स रेट उन्होंने रिड्यूस कर दिया, जिससे सीमेंट के रेट क्या हो गए? पर बैग 20 to 30 रुपीज डिक्रीज हो गए। अब सर बात करते हैं यहां पे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जिसने 22 सितंबर से पहले 500 बैग परचेज किए थे, जिसकी कॉस्ट थी 250, यानी कि 250 रुपीज में उसने परचेज किया, 500 बैग्स थे। अब सर उसकी जो टोटल वैल्यू आती थी वो आती थी सर 1,25,000। अब सर इन्होंने ये 22 सितंबर से पहले परचेज किए थे, इस पर उन्होंने 28% के हिसाब से जीएसटी पे किया होगा, तो जिसका रेट था 35,000, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी थी? 35,000। अब दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है सर 1,60,000। अब 500 बैग में से फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने बिफोर 22 सितंबर 300 बैग सेल कर दिए, जिसको उन्होंने 300 रुपीज पर बैग के हिसाब से सेल किया, यानी कि 50 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन रखा। 90,000 रुपीज उनकी टैक्सेबल वैल्यू आई, उस पर वो लगाएंगे 28% का जीएसटी रेट, क्योंकि 22 सितंबर से पहले है। अब उस पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर 25,200 रुपीज। अब टोटल उसकी वैल्यू हो जाएगी सर 1,15,200। अब सर ये पर्सन जब अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करेगा तो कैसे करेगा सर? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, मतलब उसका टैक्स कितना है, आउटवर्ड टैक्स कितना है? 25,200 रुपीज। सर उसके पास में इनपुट कितना पड़ा हुआ है? 35,000, तो अभी कितना वह यूज करेगा? 25,200, तो 9,800 का जो आईटीसी है ये उसके पास में बचा रहेगा। कितने बैग का? 200 बैग का। 200 बैग जो उसके पास में जो स्टॉक पड़े हुए हैं 22 सितंबर ओपनिंग में 200 बैग, उस पर उसका आईटीसी बचा है सर 9,800, जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर उसका अमाउंट पड़ा। अब सर ये पर्सन क्या करेगा? आफ्टर 22 सितंबर वो क्या करेगा? सेल करेगा। फॉर एग्जांपल उसने सेल्स कर दिए 200 बैग, ये 200 बैग उसने क्या कर दिए? सेल कर दिए। अब 200 बैग को सेल्स किया उसने 300 के हिसाब से, तो 60,000 क्या आया सर? उसकी वैल्यू आई। अब ये उस पर कितना परसेंट टैक्स रेट लगाएगा? आफ्टर 22 सितंबर टैक्स रेट कितना हो गया सर? 18%। तो 18% का जब वो टैक्स रेट लगाएगा तो उस पर उसकी वैल्यू आएगी सर 10,800 रुपीज। कितनी आएगी? 10,800। अब 10,800 में से अब ये पर्सन क्या करेगा? जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसके पास में आईटीसी प्रीवियस का पड़ा हुआ है। कितना आईटीसी पड़ा हुआ है? 9,800। तो 9,800 वो आईटीसी को क्या करेगा? यूज करेगा। अब 1,000 रुपीज का जो आउटवर्ड लायबिलिटी है ये वो कैश में पेमेंट करके वो रिटर्न फाइल कर देगा। या फिर उस मंथ में अगर वो कोई भी बैग सीमेंट के बैग परचेज करेगा, उस पर जो भी टैक्स पे करेगा उसका आईटीसी वो इसके साथ में यहां पर ले पाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सर ये जो 9,800 रुपीज की जो आईटीसी हमारे पास में ओपनिंग थी, यानी कि 22 सितंबर से पहले 9,800 रुपीज की जो आईटीसी हमारे पास में थी, वो आईटीसी आप नेक्स्ट किसी भी मंथ में उसको आप यूज कर सकते हो आउटवर्ड लायबिलिटी के सामने। तो सर बहुत सारे पर्सन इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वो आईटीसी हमें रिवर्स करनी होगी। सर रिवर्स किस केसेस में होती है? रिवर्स होती है कि सर अगर कोई भी गुड्स पहले टैक्सेबल था,
वो गुड्स मेरे पास में एज ए स्टॉक पड़ा हुआ है। अब वो गुड्स आफ्टर 22 सितंबर क्या हो गया सर, एग्जेम्प्ट हो गया। अब एग्जेम्प्ट के केसेस में क्या होता है, हम उनसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करते, यानी कि नो टैक्स है। लेकिन ये टैक्सेबल के केसेस में आपने उसका आईटीसी ले लिया था सर, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जिस भी पर्सन से अगर आप किसी भी गुड्स पर अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते तो उस गुड्स का आप आईटीसी भी नहीं ले सकते। तो अब यहां पर अगर आपके 50 गुड्स थे जिसमें से 30 तो आपने बेच दिए, 20 गुड्स आपके पास में बचे थे जो कि टैक्सेबल थे, लेकिन वो आफ्टर 22 सितंबर एग्जेम्प्ट हो गए। अब इस 20 गुड्स पर आपने जितना भी आईटीसी पे किया था, इनवॉइस में आपने देखा होगा कि अपने इनवॉइस में आपकी वैल्यू होगी, उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना है। ये रूल्स बोलता है सेक्शन 18 सबसेक्शन। क्लियर हो गया आपको यहां तक? आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।